पार्ट 22 है। एंड आर्मी आपको स्टोरी कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना एंड पर्पल हार्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके आर्मी, तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। नहीं नहीं जंगुक, मैं तुम्हें नहीं जान दूंगी। तुम मुझे इस तरह से तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते। होप, इस पागल लड़की को हटाओ सामने से और मुझे मेरी जान के पास लेकर चलो। होप तो कहाँ फंस गया? एक तरफ सर है और दूसरी तरफ ये पागल लड़की। फिर यह लिसा पर साउंड करते हुए बोलता है, लिसा ड्रामा करना बंद करो और सर का रास्ता छोड़ो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? नहीं तो मिस लिसा, मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा जो तुम्हें उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देंगे। हाँ? क्या? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया जाए एक पथरे की तरह? हाँ? अरे नहीं, सो जाइए ना, मैंने कौन सा आपके पैरों को पकड़ के रखा है, जाइए ना, और मेरे जंगुक को भी जाइए, जाइए। क्या कहा तुमने? तुम्हारा जंगुक? शुक्र मानो बॉस अभी होश में नहीं है, वरना तो तुम्हारी कपड़ा ऊपर की टिकट कट गई होती। जंगुक किसका है ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, एक और बात मिस लिसा, बॉस ने तुम्हारे साथ डांस किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो बस तेके हैं और तुम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना, समझ गई तुम? ये कहकर जेहब जंगुक को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लिसा टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगती है। हाँ, अपने आप को ये होप का बच्चा समझता क्या है? वो मुझे मेरे जंगुक से दूर नहीं कर सकता, कभी नहीं। और जंगुक को तो मैं अपना बना कर रहूंगी चाहे जो हो जाए, और जंगुक चाहे तेरे से प्यार करे या किसी और से, आई डोंट केयर, मैं उसे अपना बना कर रहूंगी। लिसा को ड्रिंक करता देख युनजुन लिसा के पास आ जाता है। हेलो मैम। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर तुम हाँ भी कहोगी तब भी मैं यहीं बैठूंगा। हेलो मिस्टर, जब आपको यहीं बैठना है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? स्टूपिड। देखो, मैं तुम्हारे फायदे की बात करने आया हूँ यहाँ पर, समझ गई? और मैंने सब देखा किस तरह से तुम उस लड़के से चिपक कर डांस कर रही थी। हाँ, तो तुम्हें क्या? मैं चाहे चिपक कर डांस करूँ या दूर होकर डांस करूँ? ओए, सीधे मुंह बात करो मुझसे, समझ गई ना? देखो, उस लड़के को तुम अपना बना सकती हो। कैसे? अरे यार, तुम एक लड़की हो, कुछ भी हो सकती हो, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तेरे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी और से प्यार करे। ओह, अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें दूर करना होगा और अपने प्यार में गिराना होगा। ओके, तुम जंगुक को संभालो और मैं अपनी ते को। ओके, बट मैंने आज जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तो मुझे कम्युनिटी में घुसने भी नहीं देंगे। अरे थोड़ा सा ड्रामा कर लेना। ओके, डील डन। चलिए, अब हम घर आ गए हैं। आप यहाँ पर देख जाइए, जो भी वो अपने बेड पर लेटा देता है। मुझे नहीं सोना है, मुझे अपनी जान के पास जाना है। सर, आप इतनी क्यों हरकतें क्यों कर रहे हो? मिस्टर सीओ, अब आप आराम करो, मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट। तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज सही रुक जाओ ना, मत जाओ मुझे छोड़कर। अरे सर, सो जाइए, यहाँ कोई ते नहीं है। फिर जेहब जंगुक को ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगुक जेहब का हाथ पकड़ लेता है। बेबी मत जाओ ना मुझे छोड़कर, प्लीज जान। हाँ, मुझे पता नहीं था कि सब ड्रिंक करने के बाद इतने ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। और सर कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तुम हंसते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो, पर तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ ना। जेहब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। सर छोड़िए मेरा हाथ, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। पर जंगुक नशे में जेहब को अपने बेड पर खींच देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। हाँ? अरे सर, ये क्या कर रहे
मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो एक प्यारी सी लड़की से शादी करनी है और अपना घर बसाना है। प्लीज सच छोड़िए मुझे। इतना भी क्या प्यार में अंधा होना कि लड़के और लड़की में फर्क ही ना समझ में आए। आंटी, मुझे गुड नाइट किस दो ना। हाँ? क्या किस? अरे चीनू आंटी कहाँ हो आप? प्लीज अपने लाडले बेटे से बचाइए मुझे। मम्मी, आज तुम्हारे बेटे की इज्जत खतरे में। प्लीज हेल्प मी। अपने बेड पर लेटी जंकू के बारे में सोच रही थी। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं क्यों मिस्टर सीओ के बारे में सोच रही हूँ? हाँ, क्या मिस्टर सीओ मुझसे सच में प्यार करते हैं या फिर उन्होंने ड्रिंक की थी? मैंने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? तो मिस्टर सीओ ने नसीब में मुझे किस किया था, तभी मैं सोचूं कि वो अचानक से इतने रोमांटिक कैसे हो गए और उनके अंदर इतनी सारी एनर्जी कैसे आ गई। मिस्टर सीओ, चलो कोई बात नहीं, बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था, पर क्या उन्हें ये सब याद रहेगा? कि जंगू के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। चीनू आंटी, आपका बेटा सच में बिगड़ गया है। हाँ, अरे नहीं, फिर जो अपनी आईज ओपन करके दिखता है। हाँ, सर सो गए? हाँ, चलो मेरी इज्जत तो बची, नहीं तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। फिर चिहाब जंकू को बेड पर छोड़कर दूसरे रूम में भाग जाता है एंड अंदर से डोर लॉक कर लेता है। नहीं नहीं, उसे किस्मत करना। देख, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, उसे किस्मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? अरे भांजी, ये क्या कर रहे हो? ये हो क्या है तुम्हें? कोना रेड्डी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मिन्नू युंजिन के रूम में भागकर आता है। क्या हुआ? क्या हुआ साले साहब? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? युंजिन, आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। किसको मार रहे हो आप? हाँ, आंखें खोलो अपनी। फिर युंजिन अपनी आईज ओपन करता है एंड वो अपने सामने मिन्हू और कोना रेड्डी को देखकर शॉक हो जाता है। डैड, मामू, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी दी कहाँ गई? पता है आप दोनों को, आपकी वजह से वो मेरे हाथों से बच गया। कौन बच गया आपके हाथों से? आपको पता है आप किसके ऊपर हाथ उठा रहे थे? उसी कमीने के ऊपर हाथ उठा था। और किसके ऊपर हाथ उठा था? अरे बेटा, आप अपने घर में हो, अपने रूम में हो, जरा होश में आओ। आप सपना देख रहे थे और उस सपने की वजह से आपने अपने मामू के ऊपर हाथ उठा दिया। फिर युंजिन अपने मामू की तरफ देखता है। मामू, क्या मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया? आप मुझे मारिए मामू, मुझे मारिए आप। ओके आर्मी, तो मैं इस पार्ट को यहीं पर एंड कर रही हूँ एंड आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में से बताना। एंड आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। ओके, बाय बाय, थैंक यू।